मजाकिया अंदाज तो आपने देख लिया, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में आपको बता दें कि ड्रम अलग अलग जगहों पर फटे और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग फैल गई और इस आग पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। दिल दहला देने वाले अग्निकांड की ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में अग्नि तांडव मचा है। केमिकल फैक्ट्री में भयंकर तरह से भड़की आग की विकराल लपटें और काले धुएं का गुबार दूर से भी देखा गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के चरलापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया की शेषासई फैक्ट्री में केमिकल ड्रम फटने की वजह से आग लगी। तो बड़ा हो रहा पूरा। फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि एक कतार में रखे कई सारे केमिकल ड्रम में विस्फोट होने से पूरा इलाका धुएं से भर गया। इसके बाद देखते ही देखते आग बगल की महालक्ष्मी रबर कंपनी तक फैल गई। स्थानीय लोग आसमान में काले धुएं और केमिकल से परेशान हो गए। आलम ऐसा था कि धुएं के चलते लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हो रही थी। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों में हड़कंप मचा था। वहीं सड़क से गुजरते राहगीर केमिकल फैक्ट्री में धधकती आग के वीडियो बनाने लगे। अग्निकांड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केमिकल फैक्ट्री में लगी आग भयावह थी। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के बाकी इमारतों में भी आग लगने का डर सा बन गया। हैदराबाद के चरलापल्ली इलाके की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की बात सामने आ रही है। और अब हम नवी मुंबई से आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल दहला देने वाला मामला वहां से सामने आया है। एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कैसे उस पर हमला किया गया, उन तस्वीरों को देखकर आप भी सहम जाएंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रोड रेस की सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। नवी मुंबई के खारघर इलाके में हेलमेट से 45 साल के शख्स शिव कुमार रोशनलाल शर्मा की हत्या की वारदात अंजाम दी गई है, जिसका लाइव वीडियो आप भी देख रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीच सड़क हरे रंग का कुर्ता पायजामा पहना एक लड़का नीली पैंट शर्ट पहने 45 साल के रोशनलाल शर्मा पर सफेद रंग के हेलमेट से सिर पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक जोरदार वार कर रहा है। हेलमेट से हमले कर रहे आरोपी के एक साथी ने रोशनलाल शर्मा को पकड़ रखा है। इस हमले के बाद शिव कुमार रोशनलाल शर्मा मौके पर ही गिर पड़े। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने रोशनलाल शर्मा को मृत घोषित कर दिया। 45 साल के मृतक रोशनलाल शर्मा बाशी इलाके के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त रोशनलाल शर्मा अपने स्कूटर से जा रहे थे, तभी टक्कर लग गई। लेकिन इस मामूली सी बात पर आरोपियों ने उन पर हेलमेट से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। मुंबई पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी कौन थे, कहां फरार हो गए, इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन हेलमेट से हत्या की ये खौफनाक तस्वीरें देखकर हर कोई सन है। देखिए, मौत के कुएं के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज से पहले आपने मौत की सीढ़ी के बारे में नहीं सुना होगा। देखिए, पश्चिमी यूपी से कैसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर और जिसकी तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सीढ़ी कैसे जान का सबब बन गई, कैसे जो युवक है वो अस्पताल पहुंच गए, आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। हाई टेंशन बिजली के तार से सीढ़ी टच होते ही करंट लगने से एक पेट्रोल पंप कर्मी जिंदा जल गया तो 3 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। वीडियो धुंधला किया गया है। तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं, लेकिन सीढ़ी में दौड़ते करंट की आवाजें आप साफ साफ सुन सकते हैं। करंट इतना पावरफुल है कि चिंगारियां तक उठ रही हैं और झुलसे कर्मचारी सीढ़ी से चिपके पड़े हैं।
ये दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा मुजफ्फरनगर के थाना छपार में हुआ। सिसौना गांव के पास NH-58 हाईवे पर पेट्रोल पंप कर्मचारी करंट का शिकार बन गए। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब पेट्रोल पंप कर्मचारी पास के ही पेट्रोल पंप से सीढ़ी लेने गए। जैसे ही कर्मचारी सीढ़ी लेकर वापस पहुंचे, अचानक ये सड़क किनारे से गुजर रही हाई वोल्टेज पावर लाइन से टकरा गई। सीढ़ी में तेज करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आने से चारों कर्मचारी झुलस गए। हादसे में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हो गई तो 3 का इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुजफ्फरनगर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद से इलाके का माहौल गमगीन है, तो पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। और अगली खबर अब आपको हम प्रयागराज से बताएंगे। प्रयागराज में खाकी बनाम वकील की लड़ाई अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अब आप हैरान होने वाले हैं कि कैसे दरोगा ने एक वकील की पिटाई कर दी और पीट कर उसकी हालत बहुत बुरी कर दी। पुलिस और वकीलों के बीच झड़प की ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। सही सुना आपने, प्रयागराज की, जहां विहंगम महाकुंभ चल रहा है। यूपी पुलिस के पास प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा और वीवीआईपी मूवमेंट की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये व्यवस्था उस वक्त चरमरा गई जब हिंदू हॉस्टल चौराहे पर नाका चौकी प्रभारी अतुल सिंह ने एक वकील को बीच सड़क पीट डाला। दरअसल 4 फरवरी को प्रयागराज में सीएम योगी के दौरे को लेकर बैरिकेडिंग की गई थी। इस दौरान हिंदू हॉस्टल चौराहे पर एक वकील ने बैरिकेड को पार करने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद नाका चौकी प्रभारी अतुल कुमार सिंह से बहस हो गई। बहस के बीच ही दारोगा ने वकील को पीटना शुरू कर दिया। आसपास खड़े कई वकील मौके पर पहुंच गए। काफी संख्या में पुलिस वाले भी आ गए। वकीलों और पुलिस के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। वकीलों ने भी मौके पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। खुद से बैरिकेडिंग कर चक्का जाम की कोशिश की। इसकी जानकारी मिलते ही प्रयागराज पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और नाराज वकीलों को समझाने बुझाने की कोशिश की। उधर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने वकील से बदसलूकी मामले पर तुरंत बड़ा एक्शन भी लिया और नाका चौकी प्रभारी अतुल कुमार सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया। वहीं मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए। तो प्रयागराज की इन तस्वीरों को आपने देख लिया, लेकिन अब आपको यूपी के देवरिया से हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं जहां पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई और आखिरकार उसकी पिटाई क्यों की गई वो तो जांच का विषय है, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए। यूपी में देवरिया से मारपीट की ये सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। देवरिया के थाना लार इलाके में एक स्कूली छात्र को घेरकर इस कदर मारा पीटा गया कि देखने वाले भी दंग रह गए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग एक छात्र को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट रहे हैं। पिट रहे छात्र पर कोई अंधाधुंध डंडे बरसा रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई थप्पड़ तो कोई बेइंतहा घूंसे जड़ रहा है। जमीन पर पड़ा पिटता छात्र छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, छोड़ देने की भीख मांग रहा है। लेकिन असामाजिक तत्व छात्र पर बुरी तरह टूटते दिखाई दे रहे हैं।
देवरिया में छात्र के साथ बुरी तरह मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। देवरिया पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंच चुका है। देवरिया पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्र कौन है, किन लोगों ने उस पर हमला किया, छात्र को इतनी बुरी तरह पीटने का कारण क्या है, पुलिस पता लगाने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से छात्र को पीटा जा रहा है उससे साफ है कि मामला कोई स्कूली है और पीटने वाले भी कोई छात्र ही है।